हेलो स्टूडेंट्स, हम क्लास 9 का चैप्टर 6 कर रहे हैं जिसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। आज हम इसकी एक्सरसाइज 6.2 शुरू करने वाले हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैंने कल की लास्ट वीडियो में आपको इसका इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करवा दिया था। ये एक्सरसाइज आपको तभी समझ में आएगी अच्छे से जब आपने वो इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से देखा होगा, समझा होगा। तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिलेगा, आपको पहले वो इंट्रोडक्शन पार्ट 6.2 का कंप्लीट देखना है, तभी आपको हर एक क्वेश्चन इजीली समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, हमारा जो क्वेश्चन 1 है उसकी जो स्टेटमेंट है उसमें सिर्फ ये फिगर गिवन है और हमें जो है फाइंड आउट करना है एंगल एक्स एंड एंगल वाई। और एक हमें ये भी शो करना है कि जो ए बी लाइन है वो हमारी पैरेलल है किसके, सी डी के। ये एक्स और वाई एंगल फाइंड आउट करने हैं और एक ये शो करना है कि ए बी और सी डी दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो जो गिवन होता है वो हम लिखते हैं, जो हमें निकालना होता है वो हम लिखेंगे। ओके, अब यहाँ से देखो, हमें फाइंड आउट करना है एक्स एंड वाई। अब जब आप एंगल एक्स की बात कर रहे हो तो ये एक लाइन देखो, ये वाली, ये जो एंगल 50 है और एक ये जो एंगल एक्स है, ये दोनों इसी लाइन पर आ रहे हैं ना। तो यहाँ से अगर मैं एंगल 50 और इस एक्स को जोड़ दूं, दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। तो हम लिख सकते हैं एंगल एक्स प्लस 50 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन देना होता है, वो क्या है, लीनियर पेयर। ओके, तो यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, एंगल एक्स यानी एक्स की वैल्यू 180, उधर 50 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो मेरे पास जो एक्स की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, 130 डिग्री। ये तो आ गया हमारा एक्स। सेकंड मुझे निकालना है वाई। अब आप यहाँ देखो, ये दो लाइन्स हैं, या फिर आप ये देखो, ये जो लाइन सी डी है, सी डी लाइन है, और ये वाली लाइन है, ये इसको इस पॉइंट पर सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है। ये दोनों लाइन्स ये ऐसे हो गई ना। तो जो ये एंगल होते हैं ये हमारे कौन से होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ऐसे ये इधर वाला और ये दोनों जो है एक दूसरे के इक्वल होते हैं। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि जो एंगल y है वो किसके इक्वल होगा, एंगल y इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। यहाँ हम लिख सकते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, अब ये दो जो पॉइंट्स थे एक्स और वाई वो तो हमने फाइंड आउट कर लिए, एक्स भी निकाल लिया और वाई भी। अब हमारा जो है ये रह गया प्रूव करना, ये शो करना कि ए बी जो है वो पैरेलल होगी सी डी के। अब आप ध्यान से देखो, एक एंगल एक्स है, एक वाई है, इसकी वैल्यू भी 130 आई है, इसकी वैल्यू भी 130 आई है। तो मैं ये लिख सकती हूँ जो एक्स है वो इक्वल है वाई के, कितना, 130 डिग्री। यही है ना। और ए बी सी डी दो लाइन्स हैं, ये जो लाइन है ये इनकी कौन सी है, ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, ट्रांसवर्सल लाइन वही होती है ना, दो एंगल्स है, ये इनको ये डिफरेंट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है कोई थर्ड लाइन। तो ये जो थर्ड लाइन है ये इन दो लाइन्स की ट्रांसवर्सल कहलाती है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ इंट्रोडक्शन पार्ट आपको जरूर देखना है। ओके, तो ट्रांसवर्सल लाइन है और जो एक्स और वाई है ये दोनों एंगल यहाँ हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है, इन एंगल्स को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और दोनों इक्वल हैं। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक थ्योरम बताई थी 6.3 थ्योरम, उसमें हमने यही बताया था अगर कोई ट्रांसवर्सल किसी किन्हीं दो लाइंस को इस तरीके से इंटरसेक्ट करती है कि जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर अगर इक्वल हो जाता है तो दोनों लाइन वो आपस में पैरेलल होती हैं। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि जो ये एंगल्स हैं ये इक्वल हैं, तो इसका मतलब क्या है, ए बी पैरेलल होगी सी डी की। रीजन भी आप दे सकते हो, क्या, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। ओके, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया और ए बी पैरेलल प्रूव कर दी सी डी के। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। यहाँ गिवन है कि जो ए बी लाइन है वो पैरेलल है सी डी के
और जो सी डी लाइन है वो पैरेलल है ई एफ के, ठीक है। और एंगल वाई और एंगल जेड का जो रेशो है वो है 3:7, वाई का और जेड का, ठीक है। हमें निकालना है एक्स, ओके। तो इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे होगा। देखो ए बी लाइन पैरेलल है सी डी के और सी डी लाइन पैरेलल है ई एफ के। मैंने लास्ट थ्योरम में आपको बताया था, थ्योरम 6.6, कि अगर कोई लाइन, दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल होती हैं तो वो जो दो लाइंस है वो भी आपस में पैरेलल होंगी, ओके। तो इन दो बातों से एक रिजल्ट तो ये निकल के आता है, जो ए बी है वो हमारी ई एफ के भी पैरेलल हो जाएगी। तो हम लिख सकते हैं ए बी पैरेलल होगी किसके, ई एफ के, ओके। क्यों? क्योंकि ये हमारा रीजन है। आप चाहो तो यहाँ इसको ऐसे कैसे लिख भी सकते हो, क्योंकि ए बी पैरेलल थी सी डी के और जो है सी डी पैरेलल है ई एफ के, आप इसको बता सकते हो। उसके बाद आप देखो सी डी और ई एफ बोथ आर पैरेलल, गिवन है हमारे पास। अब जब ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, कोई भी दो लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो जब उनके जो कोरस्पोंडिंग एंगल्स होंगे वो पेयर भी इक्वल होगा। अब पहले ये बताती हूँ यहाँ कोरस्पोंडिंग एंगल कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो जो हमारा ये वाई एंगल है, ये और ये एंगल, इसको आप कुछ भी नाम दे लो, जैसे मैंने ए नाम दे दिया इसको। वाई और ए दोनों कोरस्पोंडिंग एंगल होंगे हमारे, ठीक है। ऐसे ही अगर इस नीचे वाले को लूँ तो ये इसके कोरस्पोंडिंग हो जाएगा, ओके। तो अब यहाँ से एक रिजल्ट हमारा ये निकल के आया कि जो एंगल वाई है वो हमारा इक्वल है एंगल ए के। क्यों? क्योंकि ये दोनों क्या हैं, कोरस्पोंडिंग एंगल्स, ठीक है, ओके। और अब देखो ई एफ लाइन है, इस पे बनने वाले इन दो एंगल्स का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो आप क्या लिख सकते हो, एंगल ए प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन, ये तो अभी तक आपको याद हो गया होगा कि ये लीनियर पेयर की वजह से 180 होते हैं, लीनियर पेयर हो गया। अब देखो ए की जगह मैं वाई भी यूज कर सकती हूँ ना, क्योंकि ए वाई के इक्वल है, तो मैंने इसकी जगह लिख दिया वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 180 डिग्री। इसी रिजल्ट का हम अभी यूज करेंगे। हमारे पास गिवन था वाई और जेड का, वाई रेशो जेड इज इक्वल टू 3:7। जब भी रेशो गिवन हो वहाँ से एंगल कैसे फाइंड आउट करते हैं हम पिछली एक वीडियो में अच्छे से समझ चुके हैं। अब यहाँ देखते हैं, देखो y और z टोटल कितना है, 10 पार्ट्स है ना, 3 + 7 10 पार्ट्स हैं। और y और z अगर हम एंगल्स में बात करें, डिग्री में बात करें, तो वो हमारे पास 180 डिग्री है। यहाँ से हम ये बोल सकते हैं इन 10 पार्ट्स में से 3 पार्ट्स तो y के हैं और जो 7 पार्ट्स हैं वो हमारे z के हैं। तो जब मुझे y निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं y को, अगर मुझे y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, ऊपर y का हिस्सा, नीचे दोनों का सम। ये हमने की, ये बात सिर्फ रेशो की, और टोटल किस में से बांट रहे हैं, 180 में से, ओके। अगर z की बात करें तो z का कितने हैं, 7 पार्ट्स हैं, किस में से हैं, 10 में से। लेकिन टोटल डिग्री की बात करें तो वो है 180 डिग्री। एक बार और देख लेते हैं, देखो y को जब हम y की वैल्यू निकालेंगे तो y के 3 पार्ट्स थे, टोटल थे 10 पार्ट्स, किस में से, क्योंकि दोनों का, इन्हीं दो का सम लेना होता है हमें, वो था 180 डिग्री। z के लिए, z के 7 पार्ट्स थे, टोटल था 10, और किस में से, 180 में से। अब इनको सोल्व कर लो, 0 से 0 कैंसिल, तो ये तो आ गया मेरे पास 54 डिग्री। वैसे z यहाँ निकालना नहीं है, फिर भी आप चाहो तो इसको लिख सकते हो, वो आ जाएगा 126 डिग्री। y भी आ गया, z भी आ गया, लेकिन हमें तो x फाइंड आउट करना है ना। तो आप देखो हमने यहाँ से ए बी को और ई एफ को पैरेलल तो हमने शो कर दिया है। अब अगर मैं सिर्फ इन दो लाइंस की बात करूँ, ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो आप इस एंगल को, x को और z को देखो, ये दोनों एंगल अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं। x और z हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ही हैं, वही कॉन्सेप्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 1 में यूज़ किया था, ठीक है। तो अभी अगर ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल हैं तो इनके जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। तो जितना z है उतना ही x हो जाएगा। z हमने अभी निकाला है 126 डिग्री, तो जो
एंगल जेड इक्वल होगा एंगल एक्स के, जो कि आएगा 126 डिग्री। क्यों? क्योंकि दोनों क्या हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपको रीजन जरूर लिखना है हर एक क्वेश्चन में, ठीक है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो हमें एक्स फाइंड आउट करना था, वो हमारा आ गया कितना? 126 डिग्री। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है। गिवन क्या क्या है? देखो, ये फिगर है हमारी, इसमें ए बी और सी डी दोनों एक दूसरे के पैरेलल गिवन है। जो हमारा ई एफ है ये सी डी लाइन पर परपेंडिकुलर है। इसका मतलब जो ये एंगल है, ये वाला एंगल, ये भी 90 है और इधर वाला इतना एंगल भी हमारा 90 है। उसके बाद एंगल जी ई डी, देखो जी ई डी, ये पूरा एंगल 126 डिग्री गिवन है। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? एंगल ए जी ई, ए जी ई, एक तो हमें ये निकालना है, ओके। एक निकालना है एंगल जी ई एफ, जी ई एफ, सिर्फ इतना एंगल, समझ रहे हो। उसके बाद एंगल एफ जी ई, एफ जी ई, एक हमें ये इधर वाला निकालना है, ओके। तो स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो ए बी क्योंकि पैरेलल है सी डी के, ये लाइन है। और मैं अगर इस लाइन की बात करूँ जी और ई की, एक बार देखो रफली ड्रॉ करते हैं। ये मान लो हमारी ए बी और सी डी है, और ये हमारी जी और ई है। अब इसका जो ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? आप बताओ, ये एंगल इसके इक्वल होगा? तो जब दो लाइंस पैरेलल हैं और ये इनकी ट्रांसवर्सल है, तो इनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होंगे। यहीं से जो हमारा ये एंगल है, ये इसके इक्वल होगा ना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे कि एंगल ए जी ई वो किसके इक्वल होगा? एंगल जी ई डी के। वो क्यों? रीजन भी दोगे आप, क्योंकि ये कौन से हैं? अल्टरनेट। ये तो मैंने रफ फिगर आपको समझाने के लिए बताई थी, आपको सिर्फ ये फिगर ड्रॉ करनी है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो हमारा एंगल ए जी ई ये कितना था? 126 डिग्री, तो ये भी हो जाएगा 126 डिग्री। तो हमारा ये पार्ट तो सोल्व हो गया। अब देखो जी ई एफ, एंगल जी ई एफ, सिर्फ इतना। ध्यान से देखो, यहां से यहां तक पूरा 126 डिग्री है और इतना हमारा 90 डिग्री है, क्योंकि परपेंडिकुलर गिवन था। तो अगर मैं इस पूरे 126 में से ये 90 माइनस कर दूं, तो मेरे पास यही बचेगा ना। इसी चीज को हम लिखते हैं कि एंगल जी ई एफ वो किसके इक्वल होगा? जी ई एफ, ये इतने वाला, इस पूरे में से एंगल जी ई डी माइनस एफ ई डी, एंगल एफ ई डी, ठीक है, इसके इक्वल होगा। आपको ये एंगल्स के नाम बिल्कुल ध्यान से लिखने हैं, ओके। तो एंगल जी ई एफ ये पूरा है 126 डिग्री, माइनस ये कितना है? 90 डिग्री। तो यहाँ से हमारा एंगल जी ई एफ आ जाएगा, जो कि आएगा 36 डिग्री। ये मेरा सेकंड पार्ट भी हो गया इसका, ये पूछा गया था। लास्ट है एंगल एफ जी ई। पहले देखो, अब हमें निकालना है एंगल कौन सा? एफ जी ई, एफ जी ई, ये इधर वाला। ये हम निकाल चुके 126 का। अगर मैं इस ए बी लाइन पे इन दोनों एंगल्स को ऐड करूँ तो दोनों का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर हैं। तो अगर मैं 180 में से 126 को माइनस कर दूँ तो मेरा ये एंगल निकल आएगा। तो हम इसको लिखते हैं, ये एंगल प्लस ये एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हमने यहाँ इन्हीं दो एंगल्स को लिखा है इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन आप क्या दोगे? लीनियर पेयर, ओके। तो अब ये एंगल तो मेरे पास 126 डिग्री है, ये मुझे निकालना है एफ जी ई, और उधर है 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126 डिग्री। तो हमारे पास क्या आ गया? एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री, ठीक है। ये आ गया थर्ड,
ठीक है। तो तीनों जो एंगल पूछे गए थे, एंगल ए जी ई इज इक्वल टू 126 डिग्री, एंगल एफ ई जी ई एफ इज इक्वल टू 36 डिग्री एंड एंगल एफ जी ई इज इक्वल टू 54 डिग्री। ठीक है, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इस एक्सरसाइज में टोटल 6 क्वेश्चन हैं। आज हमने 3 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट 3 क्वेश्चन हम कल की वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपके लिए हेल्पफुल हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। थैंक यू।